आज मैं दूसरी लाइव क्लास में आप सबों के बीच आज के लिए दूसरी लाइव क्लास, नहीं तो ऐसे तो अनेक वीडियो पीछे में है। इसमें आप सबों को पलभा साधन के लिए जो लग्न में पलभा साधन की आवश्यकता पड़ेगी उसके ऊपर हम सभी आज चर्चा करेंगे। लग्न साधन के लिए पलभा चरखंड की आवश्यकता पड़ेगी। लग्नोदयमान से चरखंड की साधन करेंगे। तो पलभा साधन में कहीं भी इष्टकाल की आवश्यकता नहीं है। पलभा साधन में भयात भवों की कोई आवश्यकता नहीं है। पलभा साधन केवल स्थानीय अंश कला विकला पर सिद्ध होगा, अर्थात पलभा साधन अक्षांश के ऊपर सिद्ध होगा। अक्षांश जो होगा उसके ऊपर, जिस शहर की कुंडली हम बना रहे हैं उसके अक्षांश तथा देशांतर होते हैं, तो अक्षांश से पलभा का साधन करेंगे। आइए बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए विषय में प्रवेश करें और देखें कि पलभा का साधन कैसे आसानी तरीके से करते हैं। पटना का अक्षांश हो गया 25-25, ठीक है, यह पटना का अक्षांश है। आप कहीं का भी अक्षांश ले सकते हैं। पलभा चक्र में हमने देखा है, पंचांग में पलभा का चक्र दिया हुआ है जो 60 अंश तक लिखा हुआ है, 1 से लेकर 60 तक 2 पार्ट में दिया हुआ है। 3 भाग में पलभा का फल दिया है। पंचांग में पलभा के लिए देख लेंगे 25 अंश का फल 5, 35, 42 है, तथा 26 अंश का फल उससे अग्रिम है ना, अग्रिम यहां लिख देंगे, अग्रिम अंश का फल लिख देंगे ऐसा। अब इसमें से क्या करेंगे कि इसको अंतर करेंगे। तो अंतर करने के लिए बड़े वाले को ऊपर लिखते हैं तो हम जल्दी से और आसानी से अंतर कर लेंगे। ज्योतिष तो है, परंतु ज्योतिष को आसान तरीके से कैसे हम बनाएंगे इसके लिए हम प्रयास रखते हैं, है ना। इसको देखिए अंतर कर रहे हैं, 7 में से 2 गया तो बच गया 5, यहाँ पर ही जाएगा नहीं तो ये दिया एक तो 60 हो गया। तात्पर्य है कि 100 का गणित नहीं है, 60 वाला गणित है। 60 कला 60 विकला, तो 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पर हो गया आपको 50 हो गया, तो 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर 4 हो गया, हाँ 4 में से 3 गया 1, ठीक है। अब यहाँ पर 0 0, ठीक ना। ये हमें प्राप्त हुआ अंतर करने पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमें यह प्राप्त होगा तो इसको अब क्या करेंगे, 50 में से 35 गया तो 15, और यहाँ पर 5 में से 5 गया तो 0। अब इसको क्या करेंगे कि ये जो है हमारा पार्ट अक्षांश में, उससे क्या करेंगे कि हम गुणा कर देंगे, गुणे 25 किए। अब देखिए क्या करेंगे, सीधा सा क्या करेंगे, 25 गुणे 25, है ना। इसमें एक काम करेंगे कि अब जल्दी से गुणा करने के लिए हम मोबाइल फ़ोन का प्रयोग भी करेंगे। तो मोबाइल से कैलकुलेट यदि गणित को करते हैं तो हमें क्या होगा कि और आसानी से और जल्दी से कर पाएंगे। तो सीधा सा 25 गुणे 25, 625 यहाँ का हो गया, है ना, और 25 गुणे 15, तो यहाँ पर 375 ऐसा हो गया। कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं तेज़ी में गणित करने के लिए, तो हमने समय बचने के लिए मोबाइल से आपको ये गुणा करके बताया कि इतना हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ये जो लब्धि हमें प्राप्त हुआ, फल प्राप्त हुआ 375 625, इसको 60 से हम भाग देंगे, है ना।
375 625, 60 से भाग देंगे तो 6 5 30, 300 है ना, बचा 7 5 1, तो 60, तो बचा यहाँ पर 1 5 15, और 15 इधर जाएगा नहीं तो 60 से इसको करेंगे तो 0 5 6 के 30, हाथ में लगा 3, 6 7 8 9, 900 हो गया, तो 900 को यहाँ पे ला देंगे, और 5 2 6 9 15, इसको इधर साइड करके रखेंगे, नहीं तो एक में मिल जाएगा। अब यहाँ पर दूसरे कला इसका बना रहे हैं तो इसको अलग पार्ट में लिखेंगे, अलग अलग करके। 6 दूना 12, 12 कर दिए, तो ये हो गया 3 2 5 6 5 30, अर्थात 300 ये हो गया, और 25 25 बच गया। तो ये एक और गणित यहाँ पर हम बता देते हैं कि अर्धाधिकम ग्राह्य अर्ध अल्पत्याज्य, एक सूत्र है, ये 60 से कम है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, त्याज्य कर देंगे, गणित कर देंगे, इसका कोई फल नहीं प्राप्त होगा, है ना। वैसे करना चाहें तो कर सकते हैं, परंतु इसका कुछ फल वगैरह प्राप्त होगा नहीं, तो इसलिए आधा से कम है तो इसको त्याग कर देंगे, और आधा से अधिक होता है, जैसे 30 से अधिक ये लब्धि प्राप्त हुआ रहता है, यहाँ पर 25 प्राप्त हुआ है, जैसे 60 का आधा 30 हुआ, तो यदि 31 32 होता तो उसे हम एक ग्राह्य करके लिख लेते, लेकिन ये आधा से कम है तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, त्याग दिया, है ना। अब त्याग दिया, अब इसको क्या करेंगे, ये जो हमें लब्धि प्राप्त हुआ है 60 से भाग देने के बाद 51 25, अब इसमें जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे, तो 25 अंश में जोड़ेंगे। 25 अंश कितना है, 5 35 42, 5 35 42, 25 अंश का फल। अब इसमें क्या करेंगे कि इसको जोड़ेंगे 51 25 को, 51 25 ऐड करेंगे तो हो गया 25, 2 1 3 4 5 9, तो यहाँ पर 3 6 से अधिक है तो एक इधर जाएगा, 35 1 36 5। देखिए अब यहाँ पर यह हमारा पलभा बिल्कुल सही है। कैसे सही है, तो देखिएगा 5 36 33 हमारा पलभा प्राप्त हुआ। पटना के यदि हम कुंडली बना रहे हैं तो, है ना, इसका साधन करेंगे। अब 26 अंश का जो पलभा है उससे कम होना चाहिए, है ना। तो 26 अंश का पलभा कहाँ होता है, 26 अंश कहाँ होता है, पंचांग में दिया है उसका उदाहरण, इसीलिए हमने नहीं बनाया कि पंचांग में जब उदाहरण उसका है ही, अयोध्या का पलभा होता है ना। तो 26 अंश का पलभा है 5 51 7, अयोध्या का पलभा आप सभी उसमें पलभा साधन में सारणी में देखिएगा तो अयोध्या का पलभा दिया हुआ है, तो हमने पटना का पलभा किया। अन्य जगहों पर आप साधन करने के लिए अन्य जगहों पर इसका साधन कर लेंगे। तो 26 अंश का जो है फल है 5 51 7, इससे ये कम होना चाहिए। अधिक जो ही हुआ तो समझिए कि हमारा सारा गणित गलत है। तो हमारा ये 5 36 33 है, 51 से सदैव कम है, तो इसलिए हमारा पलभा पूरी तरह से शुद्ध है तथा सिद्ध है ना, यह ठीक ठाक है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और यह गणित गलत नहीं है। तो ज्योतिष के फल में गणित शुद्ध है या अशुद्ध है, इसकी प्रक्रिया हम सभी जानेंगे। तो मित्रों, आज की इस कक्षा में बस इतना ही। पलभा साधन। सधन्यवाद। साधुवाद।